पूर्ण रूप से धांधली हुई है और इसमें सरासर सरकार की नाकामी है। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। तो बीपीएससी का जो धरना दे रहे थे लोग, रिजल्ट में गड़बड़ी होने के कारण उसमें लाठी चार्ज की गई, क्या वो सही है? मैं लोगों से ही बात करती हूँ, क्या वो लाठी चार्ज करना सही था? कितना? मैम, सबसे पहले आपके जो भी चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको सबसे पहले सादर प्रणाम। जितने भी दर्शक दोस्त फ्रेंड्स देख रहे हैं उनको बहुत बहुत आभार। सबसे पहले देखा जाए, सरकार जो भी अपनी नीति के अनुरूप विद्यार्थियों के जो रवैया विद्यार्थियों का गलत नहीं है, हम अपनी जो जेन्युइन मांग है सरकार से उस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं और सरकार अपनी जो भी शिक्षा नीति बीपीएससी में जो उसमें परिवर्तन की और आनन फानन में रिजल्ट जो जारी की उसमें पूर्ण रूप से धांधली हुई है और इसमें सरासर सरकार की नाकामी है। तो हम लोग सरकार से अपनी मांगों के लिए उठा रहे थे। बहुत से लोग मतलब बाहरी राज्यों से आए थे विद्यार्थी इसमें। सबसे पहले कि देखा जाए, खासकर ज़्यादातर यूपी के इसमें छात्र छात्राएँ थे, है ना। बिहार के जो रिजल्ट है इसमें देखा जाए तो बहुत ही न्यूनतम स्तर है। तो हम लोग अपनी आवाज़ को देखा जाए काउंसलिंग में जब हम लोग गए तो उस तरह से रिजल्ट से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए अपनी मांग को हम लोग गए थे आयोग के पास कि क्या गड़बड़ी है, कैसे है। इस चीज़ के लिए बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ गए थे, लेकिन सरकार ने इसके लिए हम लोगों पर लाठीचार्ज की और हम लोगों को वहाँ से फ़ौरन लाठीचार्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं आगे? नहीं, अभी कोई मतलब संज्ञान में जो भी है हम लोग को जो भी लोग है उसको लेकर हम लोग आगे के लिए कोर्ट के रुख अपनाए हुए हैं। तो आगे की जैसा भी प्रक्रिया होगा उस पर हम लोग ठोस निर्णय लेंगे। ठोस निर्णय की बात कर रहे हैं आप, तो 2 तारीख को गांधी मैदान में ही नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। अभी तो इधर आप लोग धरने दे रहे थे, इधर नियुक्ति पत्र बांटने की भी घोषणा कर दी गई है। तो क्या लगता है, मांग पूरी होगी आपकी? देखा जाए तो सरकार हम लोगों के साथ बहुत ही गलत, जो हम लोग बात करें तो सरकार हर तरह से हम लोग को शोषण कर रही है, ठीक है ना। और हम लोग हमेशा सरकार के तरफ से एक लॉलीपॉप की तरह स्टूडेंटों के साथ दोहरा चरित्र व्यवहार किया जा रहा है और उससे हम लोग को कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है, है ना। यहाँ के बिहार के जो भी युवा हैं, बीपीएससी के जो भी लोग इसमें सफल हुए हैं, खासकर आपका देखा जाए तो बहुत ही न्यूनतम उनका रिजल्ट है। तो हम लोग उससे खासकर हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो चलिए, एक और भी हमारे साथ हैं। तो सर, पहले सबसे बड़ी बात है कि छात्र की वोट बहुत कीमती होती है, क्या छात्र उनको दिखा देंगे इस बार? पहले तो नमस्कार आप सभी का, और एक 24 न्यूज़ में मेरा नाम प्रदीप। मैं तो यहाँ से नहीं, मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से? आखिर यहाँ पे क्यों? यहाँ पे हम एक टूरिज़्म बिज़नेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और जो छात्र से रिलेटेड है। देखिए, स्किल लेवल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना होगा और यूथ को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे बिहार में मैं देखा मैट्रिकुलेशन के बाद सबसे ज़्यादा एजुकेशन पढ़ाई छोड़ने वाली संख्या ज़्यादा हो रही है और सबसे ज़्यादा यूथ है। यूथ इंडिया में अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा यूथ है। यूथ अगर सोचे ना डिपेंडेंसी ओनली फॉर गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो भी नहीं होगा। उनको अलग से भी एक स्किल्ड को डेवलप करना होगा। आज देखिए, हमारे पूरे इंडिया में टूरिज़्म इज़ द ग्रोइंग बिजनेस, जो कि लोग बिज़नेस की तरफ नहीं आ रहे हैं छात्र। तो मैं वैसे कहूँगा कि सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंसी ना रहे और हमारे पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बिहार के ऊपर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी पूरे चरम सीमा पे है। सिर्फ गवर्नमेंट के आशावादी में ना रहे। आप होनहार छात्र हैं। तो आपका कहना है कि खुद पे डिपेंड रहे बिजनेस? खुद पे डिपेंड तो रहे ही, स्किल्ड पे ज़्यादा ध्यान दे कि नए क्या तरह का स्किल्ड हो रहा है। अभी भी देखा जाए तो लाखों लोगों का रोज़गार के अवसर, खुले अवसर हैं विदेशों में, इंडिया में भी, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में, बट इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आज अगर इंडिया में जैसे देखा जाए भूटान, तो सबसे ज़्यादा भूटान, सिंगापुर, कंबोडिया के लोग आते हैं। हमारे खुद टूर कंपनी से पैकेज लेके बिहार आते हैं और बिहार लोगों को नहीं मालूम है कि यहाँ कोई बड़े इंडस्ट्रीज़ है। तो मैं चाहता हूँ सारे छात्रों को कि आप टूरिज़्म से रिलेटेड कोर्स करें, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे। और मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगा कि आप छात्रों के लिए ऐसा कुछ करें ताकि वो भी डिपेंडेंसी आपके ऊपर ना रहे। हम एक दूसरे के पूरक हैं। थैंक यू। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।